वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पार्टनर को आपसे एक ट्रू लव है या आपके पर्सन आपके साथ ऐसे ही कनेक्टेड है या आपको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रू लव एग्जिस्ट कर रहा है या सिर्फ ये कनेक्शन एक टेम्परेरी कनेक्शन है या अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन है। ठीक है, तो डज ही और शी लव यू और यूज यू, लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन आपको लव करते हैं या एक टेम्परेरी अट्रैक्शन है। इधर कलेक्टिव रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखे, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आपको क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप वहां पे क्लिक करके अपनी जो भी आप जिन टॉपिक्स को भी देखना चाहें, जिन रीडिंग्स को भी देखना चाहें, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, शॉर्ट्स में मिल जाएंगी और ज़ोडिएक बेस्ड साइन भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो लिंक मैं आपको पिन कर दूंगी इसी उस चैनल का कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके। डज ही और शी लव यू और यूज यू? जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लव करता है या खाली यूज कर रहा है? लेट्स सी। वेट, हम अभी ये वाला डेक यूज करेंगे पहले ये। ठीक है, Does he or she love you or use you? आपके पर्सन आपको लव करते हैं या सिर्फ ये अट्रैक्शन और एक ये टाइम पास वाला कनेक्शन है? ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया फ्री और सेल्फ। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आपका पूरा ओवरऑल कंट्रोल इस इंसान के हाथ में है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है अपने आप का कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में है। फ्री और सेल्फ मतलब कि अपने आप को फ्री करें। ठीक है, जिस भी कनेक्शन में है, जिस पर्सन को भी लेकर आपकी रीडिंग देखने आया, आपके माइंडसेट में जो भी पर्सन है, आप उस सिचुएशन से खुद को फ्री करें। अगर ये बहुत टाइम हो गया है, अनएक्सप्रेसिव लव है, लॉन्ग डिस्टेंस लव है, अनडिसाइडेड है ये पर्सन, तो आप खुद को फ्री करें। ठीक है, आपको फ्री करने की जरूरत है खुद को। ठीक है, अपनी लाइफ का कंट्रोल बैक लेने की जरूरत है। ठीक है, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपनी जिंदगी में लें। ठीक है, ओके। आपके पर्सन आपको लव करते हैं या सिर्फ ये टाइम पास और एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन है? फाइनेंसेस एंड कैरियर, यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं आप इस इंसान को। ठीक है, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ आप लोग के बीच जुड़ा है, आप लोग एक साथ काम करते हैं या एक साथ कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है आपको। इस पर्सन से आपको बहुत कुछ मिल भी नहीं रहा, लेकिन बहुत आप डिस्टर्ब है इस पर्सन के साथ। ठीक है, यहाँ पर कोई इस पर्सन के कोई फाइनेंशियली आप इश्यूज में आपने इसकी मदद करी है। ठीक है, कोई या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू है या तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू है। आप इस वजह से इस कनेक्शन से या इस रिश्ते से या इस मैरिज से फ्री नहीं हो पा रहे। ठीक है, आप डिपेंड हैं इसके ऊपर। ठीक है, कोई भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो अगर इसको यहाँ पर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं तो ये रीजन हो सकता है ये पर्सन आपको इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो हेल्प करते हैं, जो आप इसके लिए करते हैं, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप चांस। ठीक है, आपने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा चांसेस देके देखे हैं, बहुत बार आप इस रिश्ते को चांस दे चुके हैं। वर्क कर जाए ये कनेक्शन, आप इस चीज की बहुत बार अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं। ठीक है, आपने इस पर्सन को, इस इंसान को बहुत बार चांस दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अपना पैटर्न बदल नहीं रहा, ये पर्सन अपने आप को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है या आप कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप डिपेंड हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप इसकी वाइफ है या आपका कोई हस्बैंड है। ठीक है, और अब मतलब कि आप इसकी वाइफ भी हो सकती है। इस इंसान की कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप इसके ऊपर डिपेंड है फाइनेंशियली, या तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अनमैरिड और ये आपके ऊपर डिपेंड है तो ये बहुत बड़ा रीजन है। ये आपको इसलिए नहीं रिलीज कर पा रहा है, आपको एक ही साइकिल में रखा हुआ है और आप इसको बहुत बार इसकी चीटिंग एनर्जी या इसका बैक स्टेपिंग पकड़ चुके हैं बार बार, लेकिन आप इसको एक चांस देते हैं कि इस रिश्ते को ये पर्सन ठीक कर ले। कीप एन ओपन माइंड, आपको कहा जा रहा है कीप एन ओपन माइंड, अपने दिमाग को खुला रखें। ठीक है, सोचें, प्रैक्टिकल होके सोचें यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजों को रिवाइव करें, पीछे जाएं फ्लैशबैक पे, चीजों को सोचें यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, योर सोलमेट may differ from you। ठीक है, डिफरेंट यूजुअली टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन से
एक डिफर हो सकता है आपका सोलमेट, ठीक है। यूजुअली टाइप जो आपके पार्टनर की थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। आप यहाँ पर थोड़ा सा कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा आपके जैसा नहीं है वो इंसान। अगर आप सोचते हैं कि बिल्कुल आपके जैसा है नेचर, आपके जैसा उसका एक कनेक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है। एक डिफरेंट पर्सनैलिटी का मालिक है। ट्रस्ट इश्यूज आपके पर्सन, यहाँ पर मुझे कोई आपके पार्टनर मुझे डिसेप्टिव इंसान लग रहे हैं, या इस पर्सन ने कभी आपके साथ कोई चीटिंग, लाइन, डिसेप्टिविटी की है, पैसों की वजह से करी है, किसी पैसे वाले इंसान के पास गया था ये आपको छोड़कर। लेकिन आप इस पर्सन को लेकर आप जैसे कि इस पर्सन ने आपको मेंटली कैप्चर किया हुआ है, ठीक है, मेंटली ब्लॉक किया हुआ है। आप इसके बिना, आपको ऐसा लगता है तो एक ब्लैक मैजिक करा हुआ है इसने, या आप इसके अलावा किसी और को सोच नहीं पाते, ठीक है, आप इससे निकल नहीं पाते। ट्रस्ट इश्यूज नजर आ रहे हैं। दिस सिचुएशन इज आर कॉलिंग फॉर यू, हैव फेथ, ठीक है। रिकंसाइलेशन, यहाँ पर रिकंसाइलेशन हो सकता है आप दोनों का इस कनेक्शन में, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। इस रिश्ते में आप लोग का दोबारा एक रिकंसाइलेशन पॉसिबल है। आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन में आप इस पर्सन के साथ दोबारा रिकंसाइलेशन की तरफ आ सकते हैं, लेकिन आपको इस कनेक्शन के बारे में एक कीप एन ओपन माइंड, प्रैक्टिकल होकर प्रैक्टिकल स्टेप या प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग या प्रैक्टिकली माइंडसेट रखना चाहिए और प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये सब कुछ कहा जा रहा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। क्लैरिफाई फ्री योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर आपको कहाँ से खुद को फ्री करना चाहिए, क्लैरिफाई फ्री योर सेल्फ। यहाँ पर आपका माइंड इस पर्सन ने बहुत ज्यादा ब्लॉक किया हुआ है, या तो आप बहुत अरसे से, बहुत सालों से इसी साइकिल में आप किसी तरीके का डोमिनेशन इसका बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी तरीके का टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई साइकिल ब्रेक करने की नीड है आपको इस वक्त, ठीक है। फ्री योर सेल्फ। बहुत कंफ्यूज है आप, ठीक है। इस पर्सन ने अब तक आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है आपके पास, कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर्सन आपके साथ मैरिज करेगा नहीं करेगा, कभी कहता है हाँ, कभी कहता है नहीं। आप काफी कंफ्यूज हैं, ठीक है। इससे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है ये आपके साथ मैरिज करेगा नहीं करेगा। अब आप टोटली कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है। कभी आपको लगता है मिक्स सिग्नल्स देने वाला इंसान है, मिक्स सिग्नल्स देता है। यहाँ पर आप एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये देखें यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। ये पर्सन आपकी वेल्थ को देखकर बहुत अट्रैक्टिव, ठीक है। आपकी वेल्थ, आपका पैसा, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासतौर पे आप जॉब करें या बिजनेस करें, ठीक है। आपके फाइनेंसेस, ये पर्सन आपके साथ अगर कनेक्ट होने का सोचता है तो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। खासतौर पे अगर आप मेल हैं या तो फीमेल भी हैं तो डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंसेस, आपकी अच्छी फैमिली, आपकी स्टेबिलिटी, आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वेल्दी, ठीक है, ये यहाँ पर हो सकता है, या तो ये यहाँ पर किसी के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन रहा है, ठीक है। ये पर्सन या तो आपको ये कहता है आप अच्छे फाइनेंसेस, आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, आप ऐसे फाइनेंशियल डिफरेंसेस आपके बीच हो सकते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे ये पर्सन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखता है, कोई खास क्लैरिटी नहीं देता, ठीक है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं जिसने आपको स्टक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियली, ठीक है, आप उसको कुछ दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको ना हाँ बोलता है ना बोलता है, कंफ्यूज करके रखता है, कभी हाँ कभी ना, मिक्स सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करता है। जैसे लगता है कि आप जाने वाले हैं, इस पर्सन की सपोर्ट खत्म हो जाएगी, उस टाइम बोलता है हाँ ठीक है सही है, सब चीजें चलेंगी। और जब आपको लगता है कि हाँ चीजें सही रहेंगी तो आप रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपनी अपने अपने जैसे कि प्रैक्टिकल माइंडसेट होने की जरूरत है। आपको आपकी फ्री विल है, आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। आप बहुत वुंडेड हो चुके हैं, आपके गार्ड्स कहीं ना कहीं अप हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा। इस पर्सन की तरफ से क्लियर कट एक्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी ये रिश्ता अच्छा हो जाता है, कभी बहुत बुरा हो जाता है, कभी बैड साइड पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते में होना क्या है, फ्यूचर क्या है, ये समझ नहीं पा रहे, हो क्या सकता है ये भी नहीं पता आपको, ठीक है। ये पर्सन आपको रीजन देता होगा, वर्कलोड बहुत है, काम बहुत है, खाली कीप एन ओपन माइंड, खाली वर्कलोड की बात नहीं है, कुछ और भी है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन अपने काम, अपने कैरियर को बहुत ज्यादा टाइम देना, वक्त देना, ठीक है। तो इस पर्सन से जाने ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में क्या चाहता है। अगर नहीं जवाब दे रहा तो कुछ और जरूर सोचें। आप किसी के जरिए इस पर्सन की लाइफ के बारे में पता लगाने की कोशिश करें, ठीक है। इसकी जिंदगी को खोजने की कोशिश करें, या इसकी जिंदगी को क्लियर कट जानने की कोशिश करें कि यहाँ से यहाँ पर आपका स्टे करना या टाइम और इन्वेस्ट करना ठीक है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक पीस, ठीक है, आप बार बार एक पीस बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं, आप रिकंसाइलेशन इसी सोच को लेकर करते हैं कि एक सक्सेस आएगी, एक बिगनिंग आएगी, लेकिन ये कनेक्शन होल्ड पे रहता है। जैसा था रिकंसाइलेशन हो जाता है आप लोग के बीच, कुछ टाइम चीजें अच्छी चलती है और फिर ये रिश्ता एक होल्ड
पे चला जाता है, एक इल्यूजन में चला जाता है, ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी पे चला जाता है। कोई इसका मतलब कि रद्द अमल, कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलता इस रिश्ते को स्टैग्नेंट होने का, इस रिश्ते में बार बार एफर्ट करने का, इस रिश्ते में पीस कायम करने का, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। आपके पर्सन की गार्ड्स वही अप रहते हैं, या तो ये पर्सन फैमिली का बहाना करता है आपको, या तो फाइनेंसिस का बहाना करता है, ठीक है, या आप इसके लिए भाई अगर यहाँ पे ये रिश्ता ब्रेक भी नहीं हो रहा, चल भी नहीं रहा, आप इसको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उसके लिए रुका हुआ है, जो आप सपोर्ट देते हैं, आप इमोशनली कुछ दे रहे हैं, आप या फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को लगता है कि हाँ आपसे एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है, जो कहीं और से नहीं मिलती। मतलब कि आपको पागल भी बना लेता है ये इंसान, ठीक है, मेल है या फीमेल, ये आपको पागल भी बना लेता है, हाँ हाँ होगा, करना ना करना वो इसके ऊपर है, ठीक है, ये आपको बोलने के लिए और आपको थोड़े टाइम के लिए बहलाने के लिए चीज काफी है, हाँ हाँ होगा, ठीक है, चीजें आगे बढ़ेंगी, चीजें कुछ ठीक होंगी, या तो अपना मूड ही अच्छा कर लिया, बहुत रूड बिहेवियर से एक बैलेंस मूड में आ गया, बैलेंस माइंडसेट में आ गया कि हाँ ठीक है आप मान गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आप कुछ सीरियस होते हैं, डिमांडिंग पोजीशन आती है, डिमांड को डिसीजन वाली बात आती है, आप अपने आप को उसी सर्कल में घूमता हुआ देखते हैं, आपको ऐसा लगता है जहां से शुरू करा था वहीं खड़े हुए, ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा इतने एफर्ट डालने का, या इस रिश्ते को इसके ऊपर काम करते हैं आप, ठीक है, हार्ड वर्किंग पर्सन है आप, पीस कायम करने के लिए इसको सक्सेस तक लेकर जानते हैं, ठीक है, लेकिन वही एक स्टॉप एनर्जी है, होल्ड बैक है, होल्ड एनर्जी है इस रिश्ते की, ठीक है, कहीं ना कहीं मिक्स एनर्जी। आपके पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के मालिक हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है आप इसको पीस सुकून देते हैं, ठीक है, ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि प्लस पॉइंट है इस कनेक्शन का, ठीक है, आपके पार्टनर कुछ इसके साथ जोड़ सकते हैं, किसी तरीके का बिगनिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन आपको लव करते हैं या यूज कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या है ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन में, क्या है आपके पार्टनर के आपको लेकर ट्रू इंटेंशन। डिस्ट्रप्शन, बिल्कुल आपके पर्सन एक डिस्टर्ब एनर्जी में, भाई आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल, कोई चैलेंज, कोई डिस्टर्ब एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप इसको सॉल्व करने के लिए आपकी सपोर्ट जरूर है, ठीक है, यहाँ पे आप सपोर्ट करते हैं, ये एक अंदर से टूटा हुआ, बिखरा हुआ, जैसे कि बहुत डिस्टर्ब इस पर्सन की लाइफ, इमोशनल विड्रॉवल, इमोशनली आप दोनों का बॉन्ड नहीं है, इमोशनली विड्रॉवल वाली एनर्जी है, ट्रू इंटेंशन में ये है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है, जो आपको इसकी तरफ से हार्ट अटैक एंड लॉस, इस पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत बुरे तरीके से, ये पर्सन इमोशनली आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करता, मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट से है, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है, अगर ये मैरिज का डिसीजन हुआ बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन रहेगा, ठीक है। फाइनेंशियल, देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, ठीक है, ये पर्सन शायद आपके साथ एक फाइनेंशियल लाइफ को अच्छा करने के लिए है, ठीक है, यहाँ पर एक फाइनेंशियली इसको किसी तरीके से आपको आपसे सपोर्ट मिलती है, या इसको सपोर्ट मिल सकती है, आप कुछ अच्छा अर्निंग करते हैं, या तो मतलब कि या तो कोई आपकी फैमिली सपोर्टिव है, वेल्दी है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलायंस, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, बिल्कुल सोचता है, होप है इधर आपके साथ कुछ फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसको जैसे कि आप इसकी एक शॉर्टकट है आप इसकी लाइफ का, इसको शायद ये कम मेहनत करे, पावर, एक पावरफुल पर्सन अपने आप को बैलेंस रखता है, ठीक है, अपने आप को बहुत एक बैलेंस वाली एनर्जी है, ये खुद को बैलेंस रखता है, ठीक है, बहुत एक स्मार्ट पर्सन है, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं बहुत एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है, यहाँ पर आप मतलब कि आप जज नहीं कर पाएंगे कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहा है, करना क्या चाहता है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। मेरी व्यूअर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन, आपके पार्टनर के इस कनेक्शन में ट्रू इंटेंशन क्या है, ब्लॉक फील करता है, ठीक है, इस रिश्ते में एक पॉजिटिव एक्ट करने के लिए, पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए, या इसको रास्ता इस रिश्ते का इतना मतलब कि जो डिसीजन लेना या एक्शन लेना इतना क्लियर नहीं है, ब्लॉकेजेस हैं, किसी ना किसी तरीके के ब्लॉक माइंडसेट है, ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस को फील करता है अपनी लाइफ में, ओके, कुछ चेंज होने का वेट कर रहा है, शायद अपने मूड स्विंग्स, शायद अपने इमोशंस, ठीक है, यहाँ पर इमोशनली आप लोग के बीच किसी तरीके का कर्मा, ऑब्स्टिकल, ब्लॉकेजेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रैक्टिकल माइंडसेट का है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप उसको सेल्फिश भी कह सकते हैं, क्योंकि इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट, ठीक है,
प्रैक्टिकलिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेजेस की एनर्जी में बात करता है, बहुत ज्यादा आपकी तरफ ड्रेन भी नहीं होती इसकी एनर्जी, बहुत ज्यादा लवी डवी भी नहीं रहता, बहुत ज्यादा जैसे कि आपको लेकर जुनूनी आशिक भी नहीं है पर्सन आपका, फीमेल है या मेल है, ठीक है। मतलब कि मुझे नहीं लग रहा कि आपका और इसका कोई इमोशनल बॉन्ड है, इमोशनली स्टेबल नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी को लेकर ये प्रैक्टिकल फैसला करना चाहे तो कर सकता है, फिर मुझे वो वाली, लेकिन उसमें भी कंफ्यूज है, ठीक है। प्रैक्टिकल फैसला करना चाहे तो आपको लेकर कर सकते हैं, उसको ऐसा लगता है आप एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनरशिप एक अच्छे पार्टनर हैं, ठीक है। मतलब कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान किया जा सकता है। आप भी ये कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक या जॉब करते हैं, या आप घर को बिल साथ पे कर सकते हैं, कुछ अच्छा आप लोग के बीच चल सकता है सिचुएशन, ठीक है। इसलिए आपको भी सोचता है, आपको आपको लेकर होपफुल है, आप एक अच्छे पार्टनर, एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, होप है इस रिश्ते में, ठीक है, कि आप लोग के बीच कोई लॉन्ग टर्म यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग हो सके, लेकिन कुछ चेंज होने के बाद, ठीक है, कुछ चेंज होने के बाद, कुछ बदलने के बाद अगर इस पर्सन का माइंडसेट बदलेगा तो ये आपके लिए, इस करेक्शन के लिए एफर्ट करेगा, मेहनत करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, इस पर्सन की लाइफ में कुछ हुआ है, ठीक है, पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है, फैमिली रिलेटेड कुछ हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ है, या तो उसका कोई पास्ट वूंड या पास्ट पेन है, ठीक है, जिसको डिस्टर्ब करता है, जो मेंटली इसको स्ट्रेस देता है, ठीक है, मेंटली तौर पे इसको ब्लॉक करता है। आपके पर्सन के इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्या हैं, इस पर्सन को आपकी तरफ लव करने में या एक्शन लेने में किस तरीके के ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ता है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। प्लेफुल एनर्जी, भाई ये पर्सन थोड़ा सा एक प्लेफुल एनर्जी वाला है, ठीक है, ये एक प्लेयर भी हो सकता है, फन फ्लर्ट करना आता है इसको, सीरियस होने से डर लगता है, ठीक है, सीरियस हो, ये प्लेफुल एनर्जी रखना चाहता है, मतलब कि फ्रेंड्स बन जाओ, एज अ फ्रेंडशिप, ये आप दोनों एक अच्छी तरीके से क्लोज आ जाए, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये पर्सन, इस पर्सन को ऐसा फील होता है ये आपसे बिलोंग करता है, ठीक है, चाहे आपको सोचे या ना सोचे। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग के बीच, एक सोलमेट कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर यू डिजर्व लव, यूनिवर्स कह रहे हैं आप डिजर्व करते हैं लव, प्योर लव, ठीक है, प्योर काइंड लव आप डिजर्व करते हैं, न्यू लव। यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ठीक है। व्हाट वेटिंग फॉर, आपका जो आपने जो वेट किया है, जो मतलब कि वो आएगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं होगा, ठीक है। आपको इस वक्त लगता है दिस कुड बी द वन, ये एक वन है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस भी आ सकती हैं। को डिपेंडेंसी इशू, ठीक है, यहाँ पर अगर किसी तरीके का एक वो रहा है को डिपेंडेंसी इशू, सेपरेशन है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मतलब कि इस साइकिल को ब्रेक करें, ठीक है, किसी को डिपेंडेंसी इशू है, ब्रेक करें, फ्री हो, ठीक है। आप लोगों के बीच कुछ चेंज होना, कुछ बदलना जरूरी है, आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं, बहुत प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकली, या तो बहुत ज्यादा दूर दूर से बातें होती हैं, इतना मिलना नहीं है, इतना कनेक्शन नहीं है, या बहुत सेपरेशन स्पेस इस रिश्ते ने देखा है, ठीक है। ये कनेक्शन मजबूत और अच्छा हो सकता था, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखी गई, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली सोचा गया। जब आप इसकी लाइफ में कनेक्ट हुई, किसी प्रॉब्लम में था या कैरियर के स्टार्ट में था, इसको लगा कि आपसे सपोर्ट मिलेगी, किसी फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटली किसी तरीके की सपोर्ट मिलेगी, आपने फाइनेंशियल सपोर्ट दी है इस पर्सन को, चाहे इसने आपको वैल्यू करा नहीं करा, उन आपके एक्ट को वैल्यू करा नहीं करा, आपके लिए कुछ इसने खास किया नहीं करा, लेकिन यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको लगता है इस पर्सन को आपको रिलीज कर देना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जब आप हार मान लेंगे कि चलो यार इसको रिलीज करते हैं, शायद उस टाइम आपकी लाइफ में कुछ इस पर्सन की तरफ से बहुत स्टेबल और एक मतलब के ग्राउंडेड एनर्जी आ जाए, ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत क्लियर हो जाए, या एक ऑनेस्ट हो जाए, या एक प्योर एनर्जी में आपको कुछ सॉलिड ऑफर प्रोवाइड कर दे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम इस रिश्ते में, आपको लगता है रेड फ्लैग्स है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये पर्सन आपको नहीं चाहता, पहले आपको लगता था चाहता है, बताता नहीं है, ठीक है। आप इस साइकिल में यही आहिस्ता आहिस्ता पता चला आपको सिचुएशन अनफोल्ड, ये आपको यूज कर रहा है, ये आपका फायदा उठाता है, पैसों से, इससे उससे, इमोशन से, आपको पागल बनाना, बैक स्टेप करना, बहुत हिडन ट्रुथ है, बहुत झूठ है, बहुत कंफ्यूजन है इस रिश्ते में, बहुत सेपरेशन रहता है, आपको नहीं पता होता ये कहाँ होता है, किससे बात कर रहा है, कहाँ है, कहाँ, मतलब कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत लंबे लंबे अरसे तक सेपरेशन, या आप लोग को पता ही नहीं होता इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब आप रिलीज करेंगे, या जब आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, शायद ये पर्सन उस टाइम आपको लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करे, कोई चेंज, क्योंकि होप नजर आ रही है कहीं ना कहीं। ये रिश्ता एक सोलमेट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल,
आप लोग सेम पेज पे नहीं थे जब आप लोग एक साथ मिले, ठीक है, आप लोग एक अलग अलग पेज पे थे, अलग अलग ट्रैक पे आप लोग की गाड़ी थी, आप लोग एक दूसरे को समझने के लिए उस टाइम अवेलेबल ही नहीं थे, खासतौर पे आपके पार्टनर। आप तो इस पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा था कि आप तैयार थे, ठीक है, आपको बस मैरिज चाहिए थी, प्रोटेक्शन चाहिए था, लव चाहिए था, केयर चाहिए था, आपने तो अपनी तरफ से दिया अनकंडीशनली, आपको मिला नहीं, ठीक है, तभी आपने पैसा इन्वेस्ट करना है या सब कुछ करना है, लेकिन आपके पार्टनर हमेशा टूटे हुए रहे, ब्लॉक रहे, लेकिन आपके पर्सन के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, आपके पार्टनर के इमोशंस हील हो रहे हैं जो बहुत ब्रोकन इमोशंस थे, ठीक है, कोई पास्ट आपके पर्सन का डिस्टर्ब करके गया, किसी एक्स या किसी पुरानी सिचुएशन को रिलीज करना बहुत ऑब्स्टिकल रहा, बहुत मुश्किल से, या तो वो सिचुएशन वापस आपके पर्सन की लाइफ में बीच में आके कनेक्ट हुई, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग कुछ कर नहीं पाए, एक डिस्टेंस बढ़ता गया, क्या हो रहा है आप भी नहीं जानते थे इसके लाइफ में, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कहाँ बिजी है, इसने बैक स्टेप करा, चीटिंग करी, आप मतलब कि आप लोग को कांटेक्ट हो ही नहीं पाए, ये डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है, एक सिटी में भी रहकर आप लोग डिस्टेंस पे हैं, आप नहीं जानते क्या हो रहा है, आप आपको क्या जा रहा है, फ्री योर सेल्फ, आपके लिए गुड एडवाइस है, फ्री योर सेल्फ, ठीक है, आप अब मतलब कि डिजर्व करते हैं आप लोग, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए न्यू पर्सन आ जाए, ये सेपरेशन खत्म हो जाए, लेकिन आप एक न्यू पर्सन के साथ रीयूनाइट या तो रिकनेक्ट हो जाए, ठीक है, आप इस पर्सन को मुकम्मल तौर पर रिलीज ही कर दें, ठीक है, यहाँ पर मतलब के 20% लोगों के लिए ये ऐसा होगा कि आप इस इंसान को ही रिलीज कर दें, कोई न्यू पर्सन, न्यू एक इंसान आपकी लाइफ में कनेक्ट हो, अट्रैक्ट हो, ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।